का जो टॉपिक है ना वो माइट है, ठीक है। यस सर। MIGHT माइट, माइट स्पोकन इंग्लिश का ये भी एक टॉपिक ही है। माइट, माइट, कैन और मस्ट, ये तीनों एक ही है। तीनों के लास्ट में हम लोग सत्ता का ही यूज करते हैं। गौर कीजिएगा, तीनों के लास्ट में हम लोग सत्ता का ही यूज करते हैं, है ना। यस सर। लेकिन माइट, कैन का जो यूज होता है, रिमेंबर रखिए, अगर हम आपको कैन का यूज पढ़ाया है तो लास्ट में क्या यूज होता है, लास्ट में कैसे पहचानेंगे कि कैन का है? सत्ता। लास्ट में क्या लगता है? सत्ता। सत्ता, ये कर सकता है, ये हो सकता है। कैन के बाद मस्ट, मस्ट का कहाँ पे, मस्ट का पहचान क्या होता है? मस्ट का पहचान क्या होता है? सत्ता। मस्ट का यूज क्या होता है लास्ट में? क्या, सॉरी मस्ट नहीं, मे का, 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 मे है ना, मे, सत्ता। और माइट का भी यूज वही होता है, माइट का भी यूज सेम है, सत्ता। तीनों का पहचान सेम है, लास्ट में क्या लगता है? सत्ता। तीनों में अंतर क्या हो जाता है? हम कैन आपको पढ़ा चुके हैं, में भी पढ़ा चुके हैं। माइट में क्या हो जाता है? कैन में जब हम लोग 100% श्योर है, हम लोग 100% श्योर है। माइट में हम लोग 50% श्योर है, और माइट में हम लोग 10% श्योर है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कैन, हम ये काम कर सकते हैं, समझ में आ गया? हम ये काम कर सकते हैं। अगर उस सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं, दैट मीन्स कि वो काम हम लोग 100% ये काम कर सकते हैं। और उसमें हम किसका यूज लगा रहे हैं? मे का, मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर माइट का यूज करते हैं तो दैट मीन्स कि कंफर्म नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ये गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, तो उसमें अगर कैन लगा है तो 100% कि हम ये चला सकते हैं। में अगर यूज करते हैं तो 50% चला भी सकते हैं और नहीं भी चला सकते हैं। लेकिन अगर माइट का यूज करते हैं तो 10%। अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर माइट का यूज कर रहा है, ठीक है ना, यस सर, और तब आप उसको गाड़ी दे दीजिएगा ना, तो समझ जाइए 90% की आपका गाड़ी को ठोक के आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। 90%। अगर वो 100 कैन लगा रहा है, डेट मीन्स कि 100% श्योर है कि वो आपकी गाड़ी को नहीं ठोकेगा। अगर 50% लगा रहा है तो माथा पे हाथ रख के घर पे बैठल रहिएगा। अगर वही 10% लगाता है, यानी कि माइट लगाता है, तो कंफर्म इंश्योरेंस का पेपर खोज लीजिएगा। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि कैन का यूज जब हम कोई काम कंफर्म हो तब हम लोग कैन का यूज करते हैं। मे का यूज जब काम कंफर्म हो तो मे का यूज करते हैं, और परमिशन मांगने के लिए हम बताए थे। यस सर। परमिशन में मे आई गो टू, है ना, ज्यादा हम लोग को स्कूल क्लास में ही मिलता है सुनने के लिए, मे आई गो टू पेरेंट्स सर, है ना, ठीक है, या एग्जाम के समय में ज्यादा चोरी करने के लिए। अब उसके बाद आता है माइट। तो माइट का हम लोग शायद, होप में यूज करते हैं। हम बताएं 10%, वो लड़का गाड़ी चला सकता है, शायद वो लड़का गाड़ी चला सकता है, तो माइट यानी कि होप। शायद का यूज माइट का यूज कहाँ करते हैं? होप में यूज करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे यूज करते हैं? होप में। जब कोई वाक्य में शायद लगा हो, शायद वो कर सकता है, तो आप, लेकिन गौर करना है, 100% हो तो कैन लगा देंगे, 50% हो तो मे लगा देंगे, और 10% हो तो माइट। रिमेंबर रखिएगा जीवन भर, अगर आप 10% श्योर है, 10% ही तो माइट लगाइएगा। 50% श्योर है, इसका दो में यूज होता है, एक आज्ञा मानने के लिए भी यूज होता है, परमिशन के लिए। आज्ञा के लिए भी यूज होता है, परमिशन के लिए। और कैन का तो यूज पता ही है आपको, 100%। जब भी हम कोई काम कंफर्म करेंगे तो हम लोग कैन का यूज करेंगे, एकदम कैन का ही यूज करेंगे, माइट का, ठीक है। इससे हम लोग कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं, लिखिएगा। शायद सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर माइट का, कैन हो गया है, माइट में हो गया है, और हम लोग माइट का देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट, सब्जेक्ट प्लस माइट,
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्वेल्थ कल से एग्जाम कैंसिल कर ठीक कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है कि बच्चा लोग को तो पता नहीं है, एग्जाम कैंसिल कर रहा है। हमको लग रहा है ना कि बोर्ड के लिए कर रहा है, क्या कि 2026-24 है ना, 25-26 27 में शायद इसका फिर से इलेक्शन है ना, 27 में 26 में है ना, तो बच्चा लोग खुश होकर के फिर वोट देगा। अरे मेन क्या कर रहे हैं कि देखो 2 साल से लॉकडाउन लगा दिया ना, अब पढ़ाई नहीं दे रहा, सिर्फ बच्चा लोग को पास कर रहा है। हम 99% बच्चा को कह रहे हैं ना कि तुम्हारे ही ग्रुप का कितना बच्चा है, छोड़ो ना, कौन जाता है पढ़ने के लिए, पास तो कर ही देता है। रियलिटी है कि नहीं? ये तो सर सुशील कर रहा तो पास हाँ? सुशील तो खा रहा पास। तब अब मेन क्या होता है कि जब वो जॉब मांगने जाएगा ना कि उनको जॉब दीजिए, तो जॉब वाला बोलेगा कि आप हमको मार्क्स मत दिखाइए, काबिलियत दिखाइए, आप कितने काबिल हैं, तब पता चलेगा बउआ को कि हाँ हम पढ़ाई नहीं किए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको सिर्फ नंबर दे रहा है, जॉब कभी नहीं देगा। जॉब के लिए आपको काबिलियत चाहिए, पढ़िए बैठ के नहीं। हम आपसे यही क्या कहेंगे, 12th वाला का सर ज्यादातर का सबको 17 प्लस ही होगा सर, एक साल में, अगला साल तो एकदम सब 70 नहीं प्लस करेगा, 19 प्लस कर देगा, लेकिन नौकरी कहाँ से देगा? 17 मतलब एज लिमिट बोल रहा है सर। अच्छा एज लिमिट, सर 18 साल बाद तो एकदम पटाख से वोट गिवे करेगा। तो नौकरी नहीं देगा ना। देखो कुछ नहीं, नौकरी के लिए पढ़ना है। आपके के अंत में लगा रहेगा शायद सत्ता है या था, तो हम लोग लगा देंगे, ये स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। लेकिन वाक्य के अंत में जब लगा रहेगा शायद हो चुका था, शायद हो चुका था, हो चुका था, तो हम लोग क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो को स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। जब वाक्य के अंत में चुका लगा रहता है ना, तो हैव लगा देते हैं, ठीक है। जब वाक्य के अंत में लगा रहता है तो चुका था मतलब, हाँ, वो शायद कर चुका था, वो शायद आ चुका था या चल गया था, ठीक है ना। तो ये है पूरा माइट का टॉपिक है। बस इसमें रिमेंबर कहाँ रखना है माइट को, कि जब कोई भी वाक्य 10% पर डिपेंड हो तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। कैन भी क्लियर है, मे भी क्लियर है और माइट भी क्लियर है। ये दो कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, मैथ्स हो, साइंस, इटीसी, कोई भी सब्जेक्ट, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। हम आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो एंगल हो, इटीसी। बहुत इजी वे में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। और आप लोग को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। और हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। ऑनलाइन आपको कमेंट में बताना है क्या आपको कैसे पढ़ना है, उस तरीके से हम आपको बता देंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से पढ़ाया जाता है।